वहीं बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली शामिल हुए और जेपी नड्डा ने संबोधन में क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जयराम ठाकुर जी की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ साथ पार्टी भी बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और उसने इस काम को आगे अंजाम दिया है। इसके लिए पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ संगठन के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने पार्टी को मजबूती प्रदान की है। हाँ, मैंने कुछ सुना कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इधर उधर की बातों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमें इन अफवाहों पे नहीं आना चाहिए। हम एकजुट होकर के पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, जयराम सरकार को मजबूती देते हुए हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसके लिए हमको काम करना है एकजुट होकर के। और मुझे मालूम है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, पार्टियां किसी के कहे नहीं चलती और पार्टियां कभी भी किसी इस तरह के इधर उधर के सोशल मीडिया में कुछ डाल देने से पार्टी आगे बढ़ने से रुकती नहीं है। हम सब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे और इन बातों में न आते हुए पूरी ताकत प्रदान करते हुए सरकार को भी और पार्टी को भी हम यशस्वी होंगे। इसके लिए हमको काम में जुटना है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बड़ी बात कही गई। इशारों ही इशारों में उनकी तरफ से कहा गया कि सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश, इशारों ही इशारों में बड़ी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कही गई कि सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही उस पर ध्यान ना दें और पार्टी एकजुट होकर अब आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए महिमा, जो जेपी नड्डा हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या मणिपुर में, उन्हें हमेशा ही हिमाचल प्रदेश की चिंता सताती रहती है। वजह यह है कि उनका गृह राज्य है और ऐसे में जो उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे, न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि विपक्ष भी समय समय पर बीजेपी को घेर रहा था। लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, जब से बीजेपी हारी है, 20 दिन का जो अंतराल रहा है चुनाव के परिणामों के बाद से, लगातार ये बात उठ रही है कि अब जो बीजेपी में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। लगातार नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या फिर बीजेपी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी बात की जाए, वो लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हुए थे। और आज जब ये बैठक शुरू होने वाली थी तो अलग अलग तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेपी नड्डा कड़ी फटकार सरकार और संगठन को लगा सकते हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सरकार और संगठन ने बेहतरीन काम किया है, सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही है उससे बड़ी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी के हिमाचल बीजेपी ने जो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लाया है, इसके अलावा प्रमुख जो बूथ अध्यक्षों की उसकी बात की जाए, वो हिमाचल प्रदेश से देश भर में बीजेपी सीख रही है। यानी कि संगठन की भी तारीफ की और सरकार की भी तारीफ की। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन में बेहतरीन काम किया, चाहे मास्क बांटने की बात हो या फिर उसके बाद वैक्सीन लगाने की बात हो, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर पूरे देश भर में उभरा, लगातार तारीफें जो है जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की और साथ ही साथ संगठन की भी तारीफ की। जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि तूफान से पहले की शांति है और कड़ी फटकार जगत प्रकाश नड्डा लगाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ बैठक में नजर नहीं आया। साथ ही जिस तरह से इस्तीफों का दौर हिमाचल प्रदेश में चल रहा था, पहले कृपाल परमार ने सोशल मीडिया में इस्तीफा दिया, उसके बाद पवन ने, सिरमौर जिला के जो प्रभारी हैं पवन गुप्ता, उन्होंने इस्तीफा दिया। लगातार वो इस्तीफे की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, भीतरघात पार्टी में हो रहा है, उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जगत प्रकाश नड्डा ने इस पर भी कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफे नहीं दिए जाते, सोशल मीडिया में जो बातें चलती है उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जयराम ठाकुर के लिए भी एक राहत भरी सांस लेने की ये बात है, जिस तरह से जेपी नड्डा ने उनकी तारीफ की है। लेकिन साथ ही साथ अभी भी ये जो चर्चाएं हैं लगातार जारी हैं कि जो सौदान सिंह की मार्फत रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी, मोदी और नड्डा जो इसमें फैसला लेंगे, आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो अलग अलग बोर्ड
बोर्ड्स के बनाए गए हैं या फिर बूथ स्तर पर चर्चाएं हो या फिर जिला स्तर पर चर्चाएं हो, वहां पर जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव हिमाचल प्रदेश में हो, फिलहाल उस पर विराम कहीं ना कहीं कोशिश जो है की है जगत बड़ा प्रकाश नड्डा ने की। नहीं होगा फिलहाल, ये जो स्थिति है वो साफ हो पाई है। जेपी नड्डा ने जो संबोधन दिया उसमें, क्योंकि उनकी तरफ से सीएम जयराम ठाकुर की तारीफ की गई और कहा यह गया कि एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट जब आलाकमान को सौंपी जाएगी तो वो क्या फैसला लेते हैं। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 दिन तक ये बैठक चली और अब रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी।